आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक स्विच प्लेट है जिसके यहाँ पे हमें कंप्लीट वायरिंग करना है। उसको यहाँ पे हमने एक रूम के लिए हाउस वायरिंग की है, यहाँ पे उसको हम फिट करना देख सकते हैं। दोस्तों ये रूम की हमने कंप्लीट वायरिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने जो इसकी वायरिंग की है, इसकी वायरिंग में दोस्तों फैन का, लाइट का कनेक्शन हमें करवा है, इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। ये हमारे पास दोस्तों पूरा मकान बना हुआ है जिसकी हमने पूरी कंप्लीट वायरिंग की है, पूरा इलेक्ट्रिक का काम किया है और सभी का हमने सभी इलेक्ट्रिक काम का दोस्तों हमने हमारे चैनल पर वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे ये वीडियो दोस्तों हम वायरिंग से स्विच प्लेट का वायरिंग का बनाने वाले हैं कि आपको यहाँ पे हमने जो वायरिंग की है इसको स्विच प्लेट में किस तरह फिट करना होता है। दोस्तों इसमें इन्वर्टर कनेक्शन किस तरह करना, और न्यूट्रल फेस को, हाफ को आपको कहाँ कहाँ पर लगाना होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वायरिंग समझ लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें स्विच प्लेट की वायरिंग करना हो। स्विच प्लेट की वायरिंग करने के बाद उसको हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टोटल हमारे पास जो हाफ है लाइट के जो कनेक्शन के वायर है दोस्तों, ये 7 हाफ है हमारे पास दोस्तों, 7 पॉइंट है हमारे रूम में और एक पीला न्यूट्रल वायर है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टोटल हमारे पास 9 स्विच हैं, 2 स्विच हमारे 5 पिन के और 7 स्विच हैं दोस्तों यहाँ पे लाइट के हैं। और ये जो आप 3 वायर दिख रहे हैं ये लाल वायर फेस वायर है, सफ़ेद इन्वर्टर वायर है, ब्लू वायर हमारा न्यूट्रल वायर है, ये हमारे सर्किट सप्लाई के वायर है। और ये आप जो बाकी वायर देख रहे हैं ये बाकी वायर हमारे रूम की वायरिंग के वायर है। अब यहाँ पे पहले मैं इसको इसकी स्विच प्लेट को वायरिंग में फिट का हाउस वायरिंग में फिट करने से पहले यहाँ पे हम इसकी वायरिंग करना होगी दोस्तों। तो ये जो स्विच है वो ऊपर की ओर 2 फैन के और बाकी 5 लाइट के स्विच है हमारे पास, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना होगा। ये 2 फैन के स्विच है हमारे पास और नीचे की ओर ये 2 स्विच देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 स्विच हमारे पास 5 पिन के हैं। हमारे पास टोटल रूम में 7 हाफ है और 2 5 पिन के टोटल हमारे स्विच प्लेट है दोस्तों, इसमें 9 स्विच है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2 स्विच का कनेक्शन यहाँ पे इन्वर्टर से करना है और बाकी जो हमारे पास 5 पॉइंट है, जितने भी 2 5 पिन और बाकी जो 5 पॉइंट है उसका कनेक्शन हमें लाइट से करना होगा दोस्तों। तो चलिए पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं और फिर इसको हाउस वायरिंग में किस तरह फिट किया जाएगा वो हम सीख लेते हैं। अब यहाँ पे स्विच प्लेट में हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 फैन के कनेक्शन है, 2 फैन रेगुलेटर हैं। तो पहले हम फैन रेगुलेटर की वायरिंग कर लेते हैं। आपके पास दोस्तों जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें 2 वायर होते हैं। तो एक जो वायर होता है दोस्तों आपको जिस भी स्विच से फैन को चलाना हो उसके वहाँ पर एक वायर को लगा देना है। दोस्तों जो दूसरा फैन रेगुलेटर का वायर होता है आपको उसके फैन के हाफ पर लगा देना। जो फैन का वायर होता है दोस्तों आपको उस पर लगा देना। तो उसका जो फेस है दोस्तों फैन रेगुलेटर से होता हुआ जाएगा, जिससे हम फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो नीचे की ओर दोस्तों स्विच बचा हुआ है फैन का, वहाँ पे हमें हाफ को लगा देना दोस्तों। जो हमारा सर्किट वायर आने वाला है फेस वायर वहाँ पर लगा देना। देख सकते हैं हमारा फैन रेगुलेटर की वायरिंग हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें दोस्तों जिस पॉइंट को लाइट से करना हो, फेस से जो हमारा घर का मेन सप्लाई होता है उससे करना है जो पॉइंट को हमें, तो उसके लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने एक वायर को लूपिंग किया है इस तरह से जो सभी स्विचों पे लगने वाला है। दोस्तों आपको जहाँ पे इंटर कनेक्शन करना है वहाँ पे आपको इस फेस वायर को नहीं लगाना है, जिस कनेक्शन को आपको लाइट से करना है वहाँ पे आपको इस तरह से वायरिंग की लूपिंग कर देना है। ये जो आप फैन देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा लाइट सप्लाई से चलने वाला है, इसका कनेक्शन में लाइट से करने वाले। इसके पास जो फैन है उसका कनेक्शन हम इन्वर्टर से करने वाले हैं, जो आगे वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे इसके वायर को दोस्तों हमें जो हमने फेस लूपिंग किया है ब्लू वायर उसको यहाँ पे नीचे के स्विच पे लगा देना है। तो इसके साथ दोस्तों हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल और फेस देना होता है। तो उसके साथ यहाँ पे दोस्तों हम फेस वायर के साथ यहाँ पे एक जो हमारा इंडिकेटर है लाइट के लिए उसका भी एक वायर लगाते हैं दोस्तों। फेस हम यहाँ से दे रहे हैं इंडिकेटर को और न्यूट्रल भी हम आगे देने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर होता है उसे हमें न्यूट्रल भी देना होता है। तो वहाँ पे हम न्यूट्रल बाद में देने वाले। हमने यहाँ पे इसका फेस वायर जोड़ दिया है दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर इस स्विच पे। अब यहाँ पे जिस भी पॉइंट को हमने लाइट से चलाना हो आप इस तरह से सभी स्विचों को इस तरह लूपिंग कर लें दोस्तों। अब ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी हमें इसी लूपिंग करना होगा दोस्तों। ये आखिरी वाला स्विच है उस पर हमें यहाँ पे लूपिंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वो जो 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक फैन का पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमें इन्वर्टर से करने वाले हैं। तो वहाँ पे इस तरह आपको फेस सप्लाई की लूपिंग नहीं करना है। यहाँ पे इस स्विच को भी हमें लाइट से चलाना है दोस्तों। तो ये हमारे लाइट की लूपिंग हो रही है, फेस की लूपिंग हो रही है, फेस सप्लाई की। अब इसी के साथ ये 2 हमारे पास जो 5 पिन सॉकेट है इसका कनेक्शन भी हमें लाइट से करना है। तो इसी वायर को हम इस तरह से नीचे के स्विच पे भी लगाना है दोस्तों। ये जो आप 2 नीचे के स्विच देख रहे हैं ये हमारे 2 जो 5 पिन सॉकेट लगी हुई है इसके कनेक्शन के लिए देखिए हमने दोस्तों, इससे हम हमारे 5 पिन सॉकेट को बंद चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने इसकी भी लूपिंग करी। जो आखिरी वाला जो स्विच देख रहे हैं इस वायर को हमारे जो मेन सप्लाई फेस आने वाले इसके साथ में यहाँ पे लगा देना है दोस्तों। इसको अब अभी नहीं लगा रहे हैं, हमारा जो मेन वायर हम जोड़ने वाले हैं उसको लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो भी हमें लाइट से पॉइंट चलाना हो उस स्विचों को हमने फेस पे लूपिंग कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे इसके साथ हमें मेन सप्लाई का वायर लगा देना है दोस्तों फेस का। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टर की वायरिंग की लूपिंग करना होगी। तो हमारा एक फैन का
और ये जो पॉइंट देख 2 पॉइंट हमारा इन्वर्टर से चलने वाले, तो यहाँ पे एक सफ़ेद वायर को ले लिया। इस स्विच पे हमें जो हमारा इन्वर्टर वायर आने वाला है दोस्तों उसकी लूपिंग कर देना है। तो हमारा फैन और एक लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर से होने वाला है। अब यहाँ पे एक वायर हमें लेके इस 5 पिन सॉकेट पे यहाँ पे लगा देना है दोस्तों, ताकि जैसे हम स्विच को ऑन करें हमारा फिर स्विच से होते हुए 5 पिन सॉकेट पे चला जाए। तो आपको एक तरफ तो हमें इस स्विच से हमारे 5 पिन सॉकेट पे एक वायर का कनेक्शन करना है, और जो 5 पिन सॉकेट का दूसरा कनेक्शन है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, वहाँ पे हमें न्यूट्रल दे देना है। तो न्यूट्रल आपको डायरेक्टली देना है, यहाँ पे स्विच प्लेट पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना है। उसको सिर्फ हमें हमारा जो एमसीबी बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वहीं पर कटअप करना होता है। आपको स्विच प्लेट पे सिर्फ फेस को ही कटअप करना होता है। तो ये ऊपर की ओर हमने जो वायर लिया है, इसका एक वायर तो हमने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा वायर हमें 5 पिन सॉकेट पे लगा देना है। और नीचे की ओर दोस्तों हमें जो स्विच है वहाँ पे फेस को लगा देना है। हमें जो स्विच होता है वो फेस पर कटअप का काम करता है। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको कभी भी न्यूट्रल को स्विच पे कटअप नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ फेस को ही कटअप करना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से सेम हमें एक वायर लेके इस 5 पिन स्विच से इस 5 पिन सॉकेट पे लगा देना है दोस्तों। तो ये हमारी 5 पिन सॉकेट की भी वायरिंग हो चुकी है। अब एक जो टर्मिनल देख रहे हैं न्यूट्रल का कनेक्शन का दोस्तों, यहाँ पे हमें दोनों न्यूट्रल वायर को लगा देना है इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, हमारे स्विच प्लेट की वायरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रल देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास जो इंडिकेटर का एक वायर बचा हुआ था वो काफ़ी छोटा वायर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वायर को ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारी जो इंडिकेटर है वहाँ पे हमें न्यूट्रल की लूपिंग करना होगी। वहाँ से उस वायर को लेके हम इस 5 पिन सॉकेट पे यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ से एक वायर हम निकाल के हमारी जो 5 पिन सॉकेट ये कोने में बची हुई है दोस्तों, इसके साथ में हमारा जो मेन न्यूट्रल आने वाला है इसके साथ में यहाँ पे इस तरफ लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी स्विच प्लेट के पॉइंट 2 5 पिन सॉकेट अगर इंडिकेटर है वहाँ पे हमारा न्यूट्रल चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग हो चुकी है। अब इसको हमें यहाँ पे हाउस वायरिंग में फिट करना होगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे जितनी भी जो रूम के पॉइंट है फैन के, लाइट वगैरह की, इसको हम स्विच प्लेट में इसकी वायरिंग कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 7 हाफ वायर है, जिसमें 5 लाइट के पॉइंट है और 2 फैन के वायर है। तो जो फैन के वायर है उसका कनेक्शन दोस्तों हमें फ़ैन रेगुलेटर पे करना होगा। ये 2 फैन के वायर दोस्तों जो गिठान लगे हुए वायर है, और यहाँ पे एक टेप लगा हुआ वायर दोस्तों, ये कनेक्शन में 2 पॉइंट हमें इन्वर्टर से करना है, ये एक लाइट का और एक फ़ैन का। और इस तरह फैन देख रहे हैं आप जो गिठान लगा हुआ दोस्तों, बाकी जो पॉइंट है इनका कनेक्शन हमें लाइट से करना है। और ये हमारे सप्लाई के वायर है, न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर। तो पहले आप ये 2 वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, इनका कनेक्शन हम फ़ैन रेगुलेटर पे कर लेते हैं। जो फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर तो हमने फ़ैन के स्विच पे लगा दिया दोस्तों। जो दूसरा फ़ैन रेगुलेटर का वायर है, आपको इस तरह से जो फ़ैन का हाफ आने वाला है दोस्तों, जो फ़ैन का वायर है उसके फ़ैन के वायर पे आपको इस तरह लगा देना है दोस्तों। इसका जो फेस है हमारे जो फ़ैन का, वो फ़ैन रेगुलेटर से होता हुआ जाएगा, जिससे दोस्तों हम फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद इस तरह हमें प्लायर से थोड़ा इसको दबा देना है। 2 लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका जो जॉइंट है आपको इस तरह से इस पर टैपिंग कर देना है, और आपको इसे अच्छे से टैपिंग करना है दोस्तों, ताकि आपको वायर को ढीला नहीं रखना है, ताकि हमारी लाइन स्पार्क ना हो। इसी तरीके से जो दूसरा वायर है स्विच का दोस्तों, फ़ैन का, उसको भी हमारे पास में फ़ैन रेगुलेटर लगा हुआ है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 2 फ़ैन रेगुलेटर लगे हुए हैं। इसके दोनों पे आपको इस तरह अलग अलग लगा देना है। एक तो हमने स्विच पे लगा दिया है फ़ैन रेगुलेटर का वायर, दूसरा आपको फ़ैन के हाथ पर लगा देना है। और आपको इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे से टैपिंग कर देना है। तो ये हमारे फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे जितने भी जो हमारे लाइट के पॉइंट हैं उसका कनेक्शन भी हमें करना होगा। तो यहाँ पे नीचे की ओर तो दोस्तों हमने फेस की लूपिंग की। अब ऊपर की ओर जो हमारे स्विच बचे हुए हैं वहाँ पे आपको पास जो जितने भी लाइट के जिस भी पॉइंट को आपको जिस स्विच से चलाना हो वहाँ पे आपको लगा देना। और ये जो टेप लगा वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पे ये 2 कनेक्शन का 2 वायर का कनेक्शन दोस्तों हमें एक फ़ैन का और एक लाइट का कनेक्शन हमें हमारा जो इन्वर्टर है उससे करना है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर का हाफ आने वाला है उसको लगा लेते हैं। ये हमारा जो पॉइंट हमारा इन्वर्टर से होने वाला है दोस्तों, इसके नीचे ऊपर की ओर तो हमने लाइट का जो हमारे जो लाइट का पॉइंट है दोस्तों उसको लगा दिया स्विच के ऊपर। नीचे की ओर हमें हमारा जो इन्वर्टर का वायर आने वाला है उसको लगा देना। इसी तरीके से जितने भी जो हमारे पॉइंट है दोस्तों, आपको जो भी लाइट से पॉइंट करना हो। अब नीचे की ओर तो हमने फेस की लूपिंग कर दी, ऊपर की ओर आपको सभी लाइट के पॉइंटों को स्विच के ऊपर की ओर लगा देना है दोस्तों। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पॉइंट चालू हो जाएगा दोस्तों। इसका जो न्यूट्रल है, इन सभी पॉइंटों को हमने सिर्फ न्यूट्रल को एक ही कॉमन करा है दोस्तों। आपको उसको अलग अलग नहीं ले जाना, एक वायर को आप सभी दूर लूपिंग कर सकते हैं, और उसको आपको स्विच प्लेट पे कटअप नहीं करना, उसको आप डायरेक्टली दे सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी हमारे पॉइंट है आपको स्विच के ऊपर की ओर लगा देना है दोस्तों। इसको आपको अच्छे से टाइट करना है, इन वायर को आपको कहीं ढीला नहीं रखना है दोस्तों, ताकि लोड आने पर हमारी लाइन कहीं से स्पार्क ना करे। आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है।
इस तरह से दोस्तों आपको जितने भी जो हमारे स्विच है, स्विच के ऊपर की ओर हमें जो भी पॉइंट को चलाना हो आपको उस वार को लगा देना है दोस्तों। नीचे की ओर तो हमने फेस की लूपिंग कर दी है। अब ऊपर की ओर जो हमारे बल्ब के दोस्तों लाइट की जो भी पॉइंट है आपको स्विच के ऊपर की ओर लगा देना है दोस्तों। आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है, आपको कहीं से ढीला नहीं रखना है, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। वरना दोस्तों लोड आने पे जिससे हम स्विच को चालू करते हैं तो हमारी जो लाइन बोर्ड में स्पार्क करती है वो इसी वजह से करती है। जितने भी जो दोस्तों हमारे लाइट के पॉइंट है हमने देख सकते हैं इसका कनेक्शन हमारे लाइट का कनेक्शन हो चुका है। सभी स्विचों पे ऊपर की ओर हमने हाफ वायर को लगा दिया है और नीचे की ओर दोस्तों हमने फेस वायर को लगाया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, फैन रेगुलेटर का हमने कनेक्शन कर दिया, फैन के वायरों का भी कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे हमें सर्किट वायर जो वायर है उनका कनेक्शन करना होगा दोस्तों। तो ये जो सफ़ेद वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। एक वायर तो हमने हमारा जो फैन का स्विच है उस पर लगा दिया। दूसरे वायर को जो हमारा मेन इन्वर्टर कनेक्शन आने वाला है दोस्तों उसके साथ में यहाँ पे जो पॉइंट हमें इन्वर्टर से करना हो दोस्तों उसके नीचे की ओर लगा देना है दोस्तों। अब ये पॉइंट और हमारा फैन का पॉइंट ये दोनों पॉइंट हमारा इन्वर्टर कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। आपको इन्वर्टर जहाँ जहाँ भी कनेक्शन करना हो सिर्फ आपको ये करना है, वहाँ पे आपको फेस वायर को नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली इन्वर्टर वायर को लगा देना है। तो वो पॉइंट दोस्तों हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन हो जाएगा। ये फैन और ये लाइट हमारा दो पॉइंट इन्वर्टर से हो चुके हैं। अब ये जो काला वायर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर का एक 5 पिन सॉकेट पे ये वायर को ज्वाइन किया है और उसके साथ हमारे पास जो मेन न्यूट्रल और ये जो पीला न्यूट्रल दोस्तों जो आप पीला न्यूट्रल देख रहे हैं ये हमारे रूम का जितने भी जो रूम के पॉइंट दिए हुए दोस्तों उसका न्यूट्रल है। और ब्लू न्यूट्रल हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो एमसी बॉक्स है हुआ है वो न्यूट्रल है। और जो तीसरा काला न्यूट्रल आप देख रहे हैं दोस्तों वो हमारी पास वाले 5 पिन सॉकेट पे और इंडिकेटर से आया हुआ है। तो इन तीनों न्यूट्रल को हमें ज्वाइन कर देना है और न्यूट्रल को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो इस तरह 5 पिन सॉकेट है इसके पॉइंट पे लगा देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे रूम में जितने भी पॉइंट है वहाँ पर भी हमारे न्यूट्रल चला जाएगा, दोनों 5 पिन सॉकेट पे भी चला जाएगा और हमारे इंडिकेटर पे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी न्यूट्रल की वायरिंग भी इस रूम में कंप्लीट हो चुकी है इस स्विच प्लेट में। अब यहाँ पे दोस्तों हमें फेस की वायरिंग करना होगी। तो फेस के वायर को हमने जितने भी जो हमारे स्विच है सभी दूर लूपिंग कर लिया है और जो आखिरी स्विच पे हमने नीचे की ओर जो वायर छोड़ा है उस पर आपको इस लाल वायर को ज्वाइन कर देना है दोस्तों। देख सकते हैं ये सभी दूर हमने फेस वायर को लूपिंग कर दिया है और आखिरी स्विच पे हमने एक वायर का मुंह छोड़ा है यहाँ पे जो इस स्विच पे हमें लगने वाला होगा। तो इसके साथ हमारा जो मेन सप्लाई का वायर आने वाला है दोस्तों, जो लाल वायर हमारा मेन सप्लाई का वायर है, सर्किट वायर है, इसको आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है और आपको इसको प्लायर से अच्छे से टाइट कर देना है, आपको कहीं से इसको ढीला नहीं रखना है दोस्तों। तो ये हमने वायर को ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो आखिरी स्विच आने वाला है इसके पॉइंट पे नीचे की ओर हमें लगा देना है दोस्तों। इससे क्या होगा, जितने भी जो जहाँ पर भी हमने इस वायर को न्यूट्रल के वायर को दोस्तों ये फेस वायर को ज्वाइन किया है सभी दूर स्विच पे नीचे की ओर, तो यहाँ से हमारा सभी दूर फेस चला जाएगा दोस्तों और न्यूट्रल तो हमने डायरेक्टली दे दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो अब हम समझ लेते हैं हमने वायरिंग किस तरह की है दोस्तों। ये जो लाल वायर हमारा फेस का वायर है उसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ से इस स्विच पे और यहाँ से जितने भी हमारे जो स्विच आने वाले हैं दोस्तों देख सकते हैं एक वायर को हमने ले जाके और यहाँ से एक पॉइंट हमने यहाँ पे इंडिकेटर पे दिया और इसी वायर को हमने ऊपर की ओर हमें जो फैन गया हुआ जिसका कनेक्शन हमें लाइट सप्लाई से करना है वहाँ पर ज्वाइन किया है दोस्तों। और ये इन्वर्टर वायर है हमारा, यहाँ से हमने एक वायर लेके इस स्विच पे लगा है और इसके साथ हमारा जो इन्वर्टर का सफ़ेद वायर आया हुआ है दोस्तों इसको लगा दिया है। इस तरीके से हमारे इन्वर्टर की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। न्यूट्रल वायर है दोस्तों हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर से लेके इस 5 पिन सॉकेट पे ले गए और यहीं से एक वायर को ज्वाइन करके यहाँ पे इस 5 पिन सॉकेट पे लगाया है। और इसी के साथ में ये जो ब्लू वायर दिख रही है दोस्तों हमारा मेन न्यूट्रल है और पीला वायर हमारे रूम का न्यूट्रल है। इस तरीके से दोस्तों हमने न्यूट्रल की वायरिंग भी की है। और यहाँ पे ये जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं दोस्तों जितने भी जो वायर लगे हुए हैं हमारे पॉइंट रूम के पॉइंट के वायर लगे हुए हैं। और ये जो आप वायर देख रहे हैं दोस्तों नीचे की ओर तो हमारी फेस आई हुई है और एक वायर हमने यहाँ से लेके इस 5 पिन सॉकेट पे लगाया है, यहाँ पे हमारा फेस आया हुआ है और न्यूट्रल हमने 5 पिन सॉकेट पे डायरेक्टली दे दिया है दोस्तों। और ये हमारा जो फैन रेगुलेटर है, एक फैन रेगुलेटर का वायर हमने स्विच पे लगाया, दूसरा वायर दोस्तों हमने जो फैन का हाफ है वहाँ पर लगा दिया है। इस तरीके से हमने फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी किया है दोस्तों। तो ये हमारी स्विच प्लेट वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी हाउस वायरिंग इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं कि छत में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है, हमने हमारे चैनल पर दोस्तों पूरा इलेक्ट्रिक का वीडियो बनाया है।